हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल कोच फैक्ट्री के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला आरसीएफ कपूरथला ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 734 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ ने यहाँ पर अप्रेंटिस के 734 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 7 अगस्त 2026 से 5 सितंबर 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास ITI पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। ITI का सर्टिफिकेट आपके पास रिलेटेड ट्रेड के अंतर्गत होना चाहिए और 10वीं में आपके कम से कम 50% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST PH और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर होगा, बिना किसी एग्जाम के। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड, यहाँ पर आने के बाद आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर ही अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ ACT अप्रेंटिस ट्रेनिंग के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री के स्टेप पर क्लिक करना है, फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप्स होगा। अब आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करते हुए कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर आपका ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, ईमेल एड्रेस एक बार फिर से री एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है 6 डिजिट का, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड यहाँ पर 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए और ये नंबर आपको SMS के थ्रू आपके फ़ोन नंबर पर भी सबमिट कर दिया गया है। तो आप इसे केयरफुली नोट डाउन कर ले और यहाँ पर गाइड अब आप ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम एंटर करना है, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर सकते हो जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है। आपका एप्लीकेशन नंबर वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करें या फिर अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर करें जो पासवर्ड आपने अभी अभी क्रिएट किया है। फिर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करें।
फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आपको अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करते हुए अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम लास्ट नेम है तो वो भी आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ दें। गाइस यहाँ पर जिन कॉलम के सामने रेड कलर का ये स्टार बना हुआ है वो कॉलम आपको हर हाल में फिल करने हैं, जिनके सामने ये स्टार नहीं है वो ऑप्शनल है, आप उन्हें भरें या ना भरें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फादर का मिडिल नेम लास्ट नेम है तो वो एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, ई एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर बताएं ई एक्स सर्विसमैन है, या फिर वार्ड ऑफ ई एक्स सर्विसमैन है तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप ई एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ये डिटेल देनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, PWD कैटेगरी कैंडिडेट है, अगर है तो आप यस करें, अपनी डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी एज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड बतानी है, यहाँ पर आप अप्रेंटिस की किस ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट के साथ पास आउट कर रखी है, अगर कर रखी है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने किस स्टेट से अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, किस स्टेट के स्टेट बोर्ड या फिर स्कूल से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने ITI अपनी किस स्टेट से पास आउट की है, वो स्टेट आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम आप दें, 2 पैलेस के नाम यहाँ पर आपको देने हैं, नहीं है तो नो मार्क यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप वार्ड ऑफ RCF एम्प्लॉय हैं, RCF के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, एम्प्लॉय नंबर देंगे, एम्प्लॉय नेम देंगे, अपनी डेजिग्नेशन देंगे, डिपार्टमेंट देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नो ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की डिटेल देनी होगी, यहाँ पर आपको एक्सचेंज नंबर देना होगा, यहाँ पर आपने एम्प्लॉयमेंट के एक्सचेंज पर अगर अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसका नंबर आपको देना होगा, स्टेट देना होगा, किस स्टेट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एरो की के। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, कम से कम 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपने यहाँ पर ITI पास आउट कर रखी हो रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड के अंतर्गत आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। रिजल्ट का टाइप आपको बताना है, परसेंटेज में आपका रिजल्ट था या फिर CGPA में। फिर यहाँ पर अगर परसेंटेज में था तो आप बताएं मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर कितने थे, उनमें से कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी ITI की डिटेल देनी है, इसमें भी आपको रिजल्ट का टाइप बताना है, परसेंटेज में था या फिर CGPA में। यहाँ पर आपने मैक्सिमम कितने मार्क्स थे, इनमें से कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करना है। आपकी परसेंटेज इन मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और ITI की डिटेल दे देनी है। उसके बाद अगर आपने कोई और भी क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे कि 12वीं, डिप्लोमा या फिर कोई ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, तो यहाँ पर आपको उनकी डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। मान लीजिए 12वीं क्लास आपने कर रखी है तो आप बताएं रिजल्ट का टाइप, फिर यहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स एंटर करें, इनमें से कितने आपके ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी जो ये मार्क्स की परसेंटेज है वो कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक की डिटेल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको यहाँ पर एरो की के इस नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है, यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें, ये उसके बाद आप यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, अपना पिन कोड एंटर करें और सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एड्रेस की डिटेल सेव कर दें। और फिर गाइज आप यहाँ पर नेक्स्ट के इस एरो की पर क्लिक करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर गाइज आपका जो फोटो है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर की फाइल का साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आपको एक वाइट पेपर पर ब्लू बॉल पॉइंट पेन से करने होंगे। तो अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर
चूज फाइल के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और वन बाय वन करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। अगर आपके फोटो या सिग्नेचर की फाइल का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें और वहां पर आप अपना फोटो या सिग्नेचर जिस फाइल का साइज आप दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें, फॉर्मेट सेट करें और वहां से फिर उसे डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर दें। तो यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद गाइज आपको फिर यहाँ पर एरो की के इस नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेक करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप बैक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइज अब आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। गाइज यहाँ पर अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट होंगे तो फिर यहाँ पर आपको पहले 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा पाओगे। यूपीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यूपीआई ऑप्शन का यूज करते हुए आप अपना फीस पेमेंट कर दें क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए। फिर यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट का भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उनके सामने भी यही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट यहाँ पर अब ले लेना है फॉर्म सबमिट होने के बाद, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।